नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल उड़ानें अब बंद कर दी गई है। और देखिए, जब से यह खबरें निकली है, एक बार फिर से लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर अब यातायात को लेकर के क्या होगा। देश विदेश जो लोग अब तक जाते रहे, अब क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल उड़ानें बंद कर दी गई है। और देखिए, कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर सन्नाटा पर पसरा हुआ है। जिस एयरपोर्ट पर इससे पहले जो गतिविधियां होती थी, फ्लाइटों के जो है आने जाने को लेकर के, इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर के जो गतिविधियां थी, अब पूरी तरह से एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और कहा जा रहा है कि ये देखिए, इंटरनेशनल उड़ानें जो है अब बंद कर दी गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या है ये मामला और कब तक ये इंटरनेशनल उड़ानें जो है वो यूं ही बंद रहेगी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोगों के यातायात का क्या होगा। देश विदेश जो लोग अब तक जाते रहे, अब उनकी यात्राओं का क्या होगा। विदेश से लोग जो है वो कैसे आएंगे और फिर अपने मुल्क से, अपने देश से लोग बाहर कैसे जाएंगे। ये कई तरह के सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि आखिर इन सब की बड़ी वजह क्या है, आखिर इन सब के पीछे जो है वजह क्या है। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में जिस तरह से बातें हो रही है कि तमाम एयरपोर्ट को जो है संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, बनाने की बात कही जा रही है और हाईटेक बनाने को लेकर के बातें कही जा रही है। लेकिन उसी दिशा में देखिए कि अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं वो बंद कर दी गई है। और इसी को लेकर के देखिए चर्चा शुरू हो गई है। लोग बातचीत कर रहे हैं कि आखिर अब इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर के क्या होगा, यातायात को लेकर के क्या होगा। क्योंकि देखिए, देश विदेश लोग जाते रहे और फ्लाइट एक इंटरनेशनल उड़ानें अगर बंद हो जाए तो फिर समझिए कि क्या होगा, लोग कैसे जो है अपनी यात्रा करेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इन खबरों के पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है, वो वजह को लेकर के कहा जा रहा है कि आखिर इसको लेकर के सरकार को भी जो है सोचना चाहिए और इसमें तमाम जो पहलू है इसको लेकर के भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल उड़ानें इस तरह से बंद कर दी जाएगी तो फिर ये बड़ी समस्या हो सकती है यातायात को लेकर के। और देखिए, बिजनेस, व्यापार, तमाम तरह की बातें होती है और ऐसे में यात्रा ही ठप हो जाएगी तो फिर लोग करेंगे क्या। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है या जो दलील दी जा रही है, इंटरनेशनल उड़ानें जो रद्द हुई उसको लेकर के जो दलील निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि देखिए, इससे पहले कहा जा रहा था कि देखिए, थाईलैंड या वियतनाम और भूटान की उड़ानें जो है पहले ही बंद की जा चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को म्यांमार एयरवेज की अंतिम इंटरनेशनल फ्लाइट के रुक जाने के बाद कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पूरी तरह से विदेशी उड़ानों से खाली हो गया है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमानन गतिविधियां ठप हो गई और एयरपोर्ट परिसर में अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, जो बातें कही जा रही है उसमें हवाला दिया गया कि भीषण गर्मी की वजह से गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की रफ्तार थम चुकी है। और 30 मार्च से जिस तरह से कहा गया कि थाईलैंड, वियतनाम और भूटान की पहली उड़ानें जो है बंद हुई और अब 21 अप्रैल को म्यांमार एयरवेज की अंतिम इंटरनेशनल फ्लाइट के रुक जाने के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह से जो है अब खाली हो गया और इसी को लेकर के चर्चा है। लेकिन कहा जा रहा है कि हर साल अक्टूबर से मार्च तक बोधगया का पर्यटन सीजन जो है वो चरम पर होता है और इस दौरान थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका सहित अन्य बौद्ध देशों से हजारों श्रद्धालु बोधगया आते हैं। गया एयरपोर्ट पर इन महीनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की आवाजाही आम बात होती है, लेकिन इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से गर्मी जल्दी शुरू हो गई, जिससे पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई। गर्म मौसम और यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए एयरलाइनों ने एक एक कर अपनी सेवाएं बंद कर दी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होते ही बोधगया के होटल, धर्मशालाएं और बौद्ध मठों में सन्नाटा छा गया है। कई स्थानीय व्यवसाय जैसे टैक्सी सेवाएं, गाइड, हस्तशिल्प विक्रेता और रेस्तरां अब जो है ऑफ सीजन में के आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। बोधगया होटल एसोसिएशन में के अध्यक्ष की माने तो कहा जा रहा है कि देखिए, जो है बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर पर्यटक आएंगे ही नहीं और तो व्यापार कैसे होगा। और बड़ी परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए,
फिलहाल जो है गया एयरपोर्ट से इंडिगो की 2 घरेलू उड़ानें वो जारी रहेगी, जो दिल्ली गया से कोलकाता जाती है। हालांकि इससे स्थानीय यात्रियों को राहत मिलेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अनुपस्थिति से क्षेत्र की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था प्रभावित बनी रहेगी। और कहा जा रहा है कि पर्यटन विभाग के अनुसार बोध गया का अगला पर्यटन सीजन अक्टूबर से शुरू होगा, जब मौसम में ठंडक आने लगेगी, और वहीं सितंबर के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जो है बहाली की संभावना है। और खासकर कहा जा रहा है कि थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका से पर्यटन से जुड़े सभी विभागों और व्यवसायों से अक्टूबर की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि गया एयरपोर्ट को साल भर सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाए, ताकि बोध गया जैसी विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल को मौसम की मार से बचाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि देखिए गया में जो है इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई है, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि गया में जो स्थानीय जो व्यापारी हैं, जो होटल्स हैं, जो रेस्तरां हैं, वहाँ पर भी गतिविधियाँ कम हो गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इंटरनेशनल उड़ानें बंद होंगी तो जो पर्यटक अब तक गया आते रहे थे वो उनमें कमियाँ देखी जा रही है, और इसका बड़ा नुकसान जो है होटलों में देखा जा रहा है। जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी बता रहे हैं कि उनके व्यापार जो है मंदा हुआ है, ठंडा पड़ा है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर ये गर्मी कम होती है उसके बाद फिर इंटरनेशनल उड़ानें फिर से शुरू होगी, तो जाहिर तौर पर फिर पर्यटकों का जो है आवाजाही वो बढ़ेगी, और फिर कहीं ना कहीं बाजार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में गया जो है वहाँ पर इंटरनेशनल जो उड़ानें थी उसको रद्द कर दिया गया, और इसको लेकर के अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई, और स्थानीय लोग जो है सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर में इन सब चीज़ों को लेकर के एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये सालों भर जो है इंटरनेशनल उड़ानें चलती रहे, ताकि जो बाजार है उस पर इसका असर नहीं पड़े, और पर्यटक जो है सालों भर बिहार आते रहे, गया आते रहे। लेकिन ये बड़ी खबर देखिए निकलने के बाद जो है लगातार इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि गया में देखिए जिस तरह से बाहर से अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देश से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, और अब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल उड़ानें जिस तरह से रद्द हुई है उसके बाद जो है देखा जा रहा है कि पर्यटकों में भारी कमी आई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखिए अब हम भी इंतजार करते हैं कि कब इंटरनेशनल उड़ानें जो है, फ्लाइट्स जो हैं वो गया में सुचारू रूप से चालू होती है। लेकिन लगातार लोगों की मांग है कि ये ऐसी व्यवस्था हो ताकि साल भर इंटरनेशनल उड़ानें जो है वो चलती रहे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।